Hello, class 4th. Today we will start chapter 20, Our Rich Heritage. In this chapter, we are going to learn about what is heritage and different languages of India, dresses of India, music and dances of India, art and architecture of India. Okay, and the first step of this chapter is, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक ब्यूटीफुल पिक्चर दिखाई दे रही है. यस, ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस. यहाँ पर आपको ये पिक्चर को देखना है और यहाँ पर जो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स आपको देने हैं. एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी सिंपल पिक्चर. आप अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. आइडेंटिफाई द मॉन्यूमेंट. आपको ये मॉन्यूमेंट को आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पर लिखना है और आपको बताना है कि इन विच सिटी इज़ इट लोकेटेड. किस सिटी में ये ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट लोकेटेड है. तो आप कर सकते हैं, इसको आप अच्छे से खुद करेंगे. चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. हेरिटेज रेफर्स टू द हिस्ट्री, ट्रेडिशंस एंड क्वालिटीज दैट अ कंट्री हैज़ हैड फॉर मैनी ईयर्स. हेरिटेज होता क्या है? हेरिटेज यानी कि अगर हम हिंदी में कहें तो विरासत, जो हमें अपने पूर्वजों से जो चीज़ें मिलती आ रही हैं, यानी हमारी हिस्ट्री के को हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं. हमारे ट्रेडिशंस यानी कि हमारी परंपराएं, हमारी क्वालिटीज़, क्या क्या विशेषताएं हमारी रही हैं इतने पिछले कई सालों तक, जो हमारे कल्चर, हमारी ट्रेडिशंस, हमारी क्वालिटीज़, ये सब जो है वो क्या है, ये सब कुछ मिलकर के हमारा विरासत यानी हेरिटेज जो है बनाते हैं. द हेरिटेज ऑफ इंडिया इंक्लूड्स वेरियस लैंग्वेजेस, ड्रेसेस, म्यूज़िक, डांसेस, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एट्सेट्रा. तो ये जो हेरिटेज की अगर हम बात करते हैं, इंडिया के हेरिटेज यानी कि विरासत की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम इंक्लूड कर सकते हैं. इसके अंदर हमारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जो हम पुराने टाइम से ही जो लैंग्वेजेस यूज़ करते आ रहे हैं. हमारी ड्रेसेस, हमारा म्यूज़िक, हमारा डांसेस, जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डांसेस जो यूज़ किए जाते हैं. एंड बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, जो यहाँ पर स्पेशल अलग अलग जगह के फेमस जो मॉन्यूमेंट्स हैं, पेंटिंग्स हैं, ये सब कुछ जो है ये हमारे हेरिटेज यानी कि हमारी जो विरासत है उसके अंदर हम इसको इंक्लूड करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज की. Languages. People in India speak many languages and dialects. However, there are 22 languages recognized by the Indian Constitution. तो हमारे जो इंडिया है इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती हैं. इसके अलावा कुछ रीजनल लैंग्वेजेस भी जो हैं, यानी कि कुछ जो स्पेशल ग्रुप्स हैं उनके द्वारा भी कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती हैं. लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान जो है, उसमें 22 लैंग्वेजेस जो हैं वही रिकॉग्नाइज्ड हैं. जिसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? आसामीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू. तो इस तरीके से ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में पूरी तरीके से बताया गया है. और जो दो लैंग्वेजेस जो हैं जैसे कि हिंदी एंड इंग्लिश आर द 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ आवर कंट्री. इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. तो आपको करना क्या है, ये पूरी लैंग्वेजेस आपको नोटबुक में लिखनी है, कौन कौन सी 22 लैंग्वेजेस जो हैं हमारे इंडिया में बोली जाती हैं. नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट, अब लैंग्वेजेस के बाद आ जाती हैं हमारी ड्रेसेस. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री डिवाइडेड इनटू वेरियस रीजन. जो हमारा इंडिया है, आपको पता है कि बहुत ही बड़ा विशाल देश है. इसको बहुत सारे रीजन्स में जो है डिवाइड किया जाता है. एंड पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स वेयर डिफरेंट ड्रेसेस. अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप की ड्रेसेस जो हैं वो वियर की जाती हैं, पहनी जाती हैं. अगर आप इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अगर आप चाहोगे
तो आपको हर जगह की ड्रेसेस लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल अलग दिखेगी। सम ऑफ द पॉपुलर ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ वुमेन आर साड़ी, सलवार कमीज एंड घाघरा चोली। अगर हम कुछ पुराने टाइम की ट्रेडिशनल जो ड्रेसेस हैं उनकी बात करें, यानी कि जो ड्रेसेस चलती आ रही हैं और बहुत पुराने टाइम से जिनको हमारे यहाँ पर जो लेडीज़ हैं वो वेयर करती हैं, तो उसके अंदर आती है साड़ी। आप कॉमनली आप ज़्यादातर लेडीज़ को वेयर करते हुए देखेंगे, सलवार कमीज़, घाघरा चोली, जो आपको ज़्यादातर लेडीज़ जो हैं वो इन ड्रेसेस में मिलेंगे। इसके अलावा ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ मैन इंक्लूड धोती कुर्ता एंड कुर्ता पायजामा। और अगर हम इसी तरीके से ट्रेडिशनल ड्रेसेस अगर आदमियों की बात करें तो इसके अंदर आ जाता है धोती कुर्ता और कुर्ता पायजामा। अलग अलग स्टेट्स आप देखिए, हमने ज्योग्राफी में पहले भी पढ़ा कि हमारे पूरे इंडिया में अलग अलग टाइप के फिज़िकल फीचर्स हैं, अलग अलग टाइप का टेम्परेचर मौसम जो है अलग अलग स्टेट्स में होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो भी हमारे ड्रेसेस को इफ़ेक्ट करती हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप की ड्रेसेस इसलिए भी देखने को मिलती हैं। अब आ जाते हैं म्यूज़िक एंड डांस पर। किस टाइप के म्यूज़िक, किस टाइप के डांस जो हैं इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं। देयर आर टू मेन स्टाइल्स ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक इन इंडिया। मुख्य रूप से हमारा जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक है हिंदुस्तानी म्यूज़िक एंड सेकंड वन इज़ कार्नेटिक म्यूज़िक। हिंदुस्तानी म्यूज़िक डेवलप्ड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है वो हमारे इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में जो है डेवलप हुआ। इसके बिल्कुल अपोजिट जो कार्नेटिक म्यूज़िक है डेवलप्ड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि ऊपर नॉर्दर्न पार्ट में तो हमारा हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो है उसकी शुरुआत हुई और बिल्कुल सदर्न जो पार्ट है वहाँ पर कार्नेटिक म्यूज़िक जो है उस वो डेवलप हुआ। सम ऑफ द फेमस सिंगर्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक आर, अगर हम कुछ फेमस सिंगर्स की बात करते हैं जो क्लासिकल म्यूज़िक के फेमस सिंगर्स हैं तो उसके अंदर आ जाते हैं हमारे तानसेन, बैजू बावरा, श्यामा शास्त्री एंड दीक्षितार। इंडियन इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्ट फोक म्यूज़िक। इसके अलावा हमारा जो इंडिया है वो अपनी अनोखी फोक म्यूज़िक के लिए भी जाना जाता है। इसमें आ जाता है आपका भावगीत ऑफ कर्नाटका एंड बिहू गीत ऑफ आसाम आर टू स्पेशल एग्जाम्पल ऑफ फोक म्यूज़िक एन्जॉयड इन इंडिया। फोक म्यूज़िक की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक में भावगीत और आसाम में बिहू गीत जो है बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं जो हमारे इंडिया में जो फोक म्यूज़िक जो है जो एन्जॉय किया जाता है। अब आ जाते हैं हमारे क्लासिकल डांसेस। देयर आर 8 फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसेस। इंडियन क्लासिकल डांसेस के 8 फॉर्म्स हैं जिसके अंदर हमारे आ जाते हैं भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सत्रिया, मणिपुरी एंड मोहिनीअट्टम। पंडित बिरजू महाराज, मल्लिका साराभाई एंड सोनल मानसिंह आर सम ऑफ द फेमस क्लासिकल डांसर। अगर क्लासिकल डांसर्स की बात करते हैं तो ये कुछ स्पेशल नाम हैं जो हमेशा हमारे इनका नाम लेते ही आँखों के सामने आ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया हैव देयर ओन फोक डांस फॉर्म। और इन क्लासिकल डांसेस के अलावा अगर हम बाकी कुछ फोक डांस जो है उनकी बात करते हैं तो अलग अलग स्टेट्स में और भी कुछ फोक डांस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। लाइक भांगड़ा जो कि पंजाब में आपने देखा है, गिद्दा और भांगड़ा, गरबा जो गुजरात में हम देखते हैं, घूमर, लावनी। तो ये कुछ स्पेशल फोक डांसेस हैं जो हमें बाकी स्टेट्स में भी देखने के लिए मिलते हैं। अब आ जाता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इंडिया इज़ वाइडली नोन फॉर इट्स मैग्निफिसेंट पेंटिंग्स, क्राफ्ट्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एट्सेट्रा। अगर हम इंडिया में आर्किटेक्चर की और आर्ट की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में बहुत ही शानदार कुछ पेंटिंग्स, क्राफ्ट्स, कुछ किले, कुछ महल, मंदिर, मस्जिद, ये बहुत सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती हैं। And the monuments of India reflect the cultural and architectural traditions prevalent at the time of their construction in the country.
तो हमारे अगर मॉन्यूमेंट को अगर हम देखते हैं तो वो उस टाइम पीरियड के, जिस टाइम पर जो भी मॉन्यूमेंट हम देखते हैं, जिस टाइम पर भी वो बना था, उस टाइम के कल्चरल कैसी वहाँ की चीज़ें रहीं, कैसा वहाँ के राजा थे, क्या कैसी वहाँ की लाइफस्टाइल थी, किस तरीके के लोग थे, वहाँ के आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन जो है वो उन बिल्डिंग्स के थ्रू हम जो हैं देख सकते हैं। गिवन बिलो आर सम ऑफ द फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं हमारे इंडिया में, तो कुछ इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स जो हैं इंडिया में जो देखने के लिए मिलते हैं, उसमें आ जाता है हमारा ताजमहल इन आगरा, जो कि हमारे ही स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में। खजुराहो टेम्पल इन खजुराहो, मध्य प्रदेश में खजुराहो टेम्पल जो है वो बहुत ही फेमस टेम्पल है। रॉक कट केव टेम्पल इन महाबलीपुरम, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में रॉक कट केव टेम्पल जो है वो हमें देखने को मिलता है, जो चट्टानों को काट काट करके जो है वो बनाया गया है। सन टेम्पल इन कोणार्क, जो कि ओडिशा में है। सांची स्तूपा सांची में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में। एंड मीनाक्षी टेम्पल इन मदुरई, तमिलनाडु। दिलवारा टेम्पल है माउंट आबू में, राजस्थान में। ये कुछ स्पेशल मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए साथ के साथ आपको होमवर्क भी अपना नोट डाउन करते जाना है। यहाँ पर जो भी स्पेशल आपको ये मॉन्यूमेंट्स, यहाँ पर फेमस मॉन्यूमेंट्स जो देखने के लिए मिल रहे हैं, इन सभी की पिक्चर्स आपको कलेक्ट करनी है। इसके साथ ही आपको क्या करना है, कौन सा मॉन्यूमेंट किस स्टेट में है उसको भी आपको पूरा टेबल के साथ में जो है लिखना है। अपने लेफ़्ट साइड के पेज पर आप पिक्चर्स पेस्ट करेंगे इन मॉन्यूमेंट्स की, और राइट साइड के पेज में आप प्रॉपर एक टेबल बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे, आप ऐसे टेबल बनाएंगे। यहाँ पर आपको लिखना है मॉन्यूमेंट का नाम, ओके। नेक्स्ट आप लिखेंगे यहाँ पर किस स्टेट में वो मॉन्यूमेंट है, और इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं कि कौन सा मॉन्यूमेंट किस रूलर ने बनवाया। सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग होमवर्क है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, और इससे आपको पूरा जो आपकी सारे फेमस मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो अच्छे से माइंड में सेट भी हो जाएंगे। अब आ जाती हैं हमारी पेंटिंग्स। इंडियन पेंटिंग्स हैव अ हिस्ट्री ऑफ मोर देन 2000 ईयर्स। अगर हम इंडियन पेंटिंग्स की बात करते हैं तो इसका जो इतिहास है वो लगभग 2000 साल पुराना है। एंड द केव पेंटिंग्स एट भीमबेटका इन मध्य प्रदेश शोज़ द सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन। अगर पेंटिंग्स की बात करते हैं तो जब गुफाओं में, भीमबेटका में जो है मध्य प्रदेश में गुफाओं में जो है पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती है, जो उस टाइम पर जो अर्ली ह्यूमंस होते थे उनकी पूरी लाइफस्टाइल के बारे में हमें बताती है, दर्शाती है कि उस टाइम के लोग जो हैं वो कैसे, क्या क्या जो एनिमल्स जो है वो यूज़ करते थे, क्या क्या वेपन्स वो लोग यूज़ करते थे। वो सारी लाइफस्टाइल जो है वो हमें इनकी केव्स के ऊपर एंग्रेव्ड जो है करके इन्होंने बनाई हुई है, वो देख करके हमें पता चलता है। द अजंता केव्स इन द महाराष्ट्र शोज वेरियस सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो अजंता केव्स हैं वो गौतम बुद्ध की लाइफस्टाइल के बारे में जो है हमें बताती है कि किस तरीके की उस टाइम पीरियड में चीज़ें हुआ करती थी। एंड मुगल ऑल्सो प्रोमोटेड पेंटिंग्स ड्यूरिंग देयर रूल बाई ब्रिंगिंग पेंटर्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया एंड ईरान। और अगर हम मुग़लों की बात करते हैं तो उन्होंने भी ये पेंटिंग्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, और वो अपनी पेंटिंग्स को इतना इम्पोर्टेंस दी कि वो उनके जो पेंटर्स जो होते थे वो एशिया और ईरान से जो है वहाँ से बुलवाए जाते थे पेंटिंग करने के लिए। तो दिस वाज योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। देखिए यहाँ पर छोटा सा राउंड अप एक्सरसाइज आपको दी हुई है, इसको भी आप ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक में। हेरिटेज ऑफ इंडिया, और हमारे हेरिटेज ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, हमारे इंडिया की लैंग्वेजेस, यहाँ के ड्रेसेस, म्यूज़िक एंड डांसेस, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ओके, तो इस तरीके से आप इस माइंड मैप को भी ड्रॉ करेंगे। ओके, दिस वाज योर चैप्टर। अभी आपको अच्छे से चैप्टर को रीड करना है, हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और स्पेलिंग्स को
लर्न करना है. In next class we will do exercises of this chapter. Till then, bye.